नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक बार वही मुद्दा लेकर आए हैं जो हम कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर तो हम तो न्याय की मांग करते हैं। इस मुट्ठी को खोलकर अपने भाइयों को मदद करने की जरूरत है। तब भी बिंदास बोल के दर्शक, सुदर्शन के दर्शक आगे रहते हैं। इस अभियान को हमने नाम दिया है सूखे से लड़ाई। प्यासे को पानी और भूखे को अन्न। इस लड़ाई को अब काफ़ी दूर तक सुदर्शन सूखा राहत कोष लेकर गया है। आपकी मदद से, आपके सहयोग से हमने 3-4 जिलों में महाराष्ट्र में वो काम किया है जो हम दावा कर सकते हैं। इस दावे का क्रेडिट मैं आपको देता हूं, लेकिन दावा कर सकते हैं कि ये दुनिया के किसी भी चैनल ने नहीं किया होगा। वो सुदर्शन ने किया है, ज़मीन पर किया है, वास्तव में किया है और अपने भाइयों के लिए किया है। आपके सहयोग से इस सूखे से राहत वाले अभियान में हमने क्या किया है और आगे क्या करना चाहते हैं और आप उसमें क्या मदद करना चाहते हैं, ये बात आज के बिंदास में होगी। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, मोबाइल नंबर है जिस पर आप दान देने की, आपका सहयोग देने की, आपका योगदान देने की बात कर सकते हैं। और जो लैंडलाइन नंबर है वहाँ पर फ़ोन करके आप लाइव में मेरे से बात कर सकते हैं। हम कई कॉलर के पास जाएंगे, कॉल करने का उनको मौका देंगे जो इस अभियान में जुड़कर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको आज पहला दिखाते हैं महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में, मराठवाड़ा में, जहाँ बहुत सूखा पड़ा है, वहाँ पर घोड़ेगांव गांव में सुदर्शन ने क्या किया। सुदर्शन राहत अभियान लोगों तक राहत पहुंचा रहा है। सूखा राहत क्षेत्रों में लोग सुदर्शन राहत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। स्वयं सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान के जी सूखा राहत क्षेत्रों में अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। सुदर्शन सूखा राहत कारवां अब चलता ही जा रहा है। भारत सरकार के मंत्री सुदर्शन राहत अभियान की तारीफ कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया काम है। सुदर्शन की ओर जो कुछ राहत यहाँ दे दी जा रही है। पहले तो पानी सबसे पहला जो हर आदमी को चाहिए। कई कारणों के कारण ये नदी जो यहाँ की है वो बुझ गई थी। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये पानी और जिस तरह की मदद सुदर्शन चैनल के द्वारा जो कुछ हो रही है वो सराहनीय है। जो पानी का टंकी दे देना, वो गांव वालों को मदद करना, जो कुछ होता है उसी कोष से ये सुदर्शन हमारे सुरेश जी चौहान और उनकी टीम कर रही है। मैं उनको बधाई देता हूं कि वहाँ कहाँ दिल्ली और कहाँ महाराष्ट्र, लेकिन अपने लोगों के लिए जो कुछ हमारे साथ होता है वो करना है। एक मैसेज पूरे भारत में उन्होंने दे दिया है। और इसी तरह के बहुत से काम यहाँ चल रहे हैं। आज जो कुछ यहाँ काम हम देख रहे हैं कि ये नदी यदि ठीक तरह से पानी पूरे साल मिलना चाहिए तो इसका डिसिल्टेशन करना आवश्यकता, उसकी चौड़ाई करने आवश्यकता। और इसके आगे जाके गांव वालों ने जो सपोर्ट दे दिया, जो कुछ एंक्रोचमेंट हुआ था वो अपने आप उन लोगों ने निकाला है। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो कुछ सबके हित का है वो मैं भी मेरा कुछ दे सकता हूँ। इसी तरह के गाँव वालों ने भी अपना जो योगदान दिया है वो बहुत सराहनीय है। इसलिए मैं सुरेश जी चौहान का और गाँव वालों का भी मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। और यदि ये उदाहरण ऐसा है कि यदि हम सब मिलके कुछ करें तो हमारे जो कोई प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं। एक विश्वास, आत्मविश्वास सबके मन में अभी जगा हुआ है। और इसी आधार के साथ यहाँ
गांव वाले कल क्षमादान करेंगे, सत्संग करेंगे और एक हम सब एक है। हम जो कुछ हमारे ऊपर जो कुछ संकट आते हैं वो हम झेल सकते हैं, उसका निरसन कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं फिर एक बार सभी का धन्यवाद करता हूं और इस परमेश्वरी कार्य के लिए सभी ने सहयोग करना, ये आह्वान सबसे। सुदर्शन न्यूज सूखे गांव में पानी की टंकी भेजकर लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सुदर्शन न्यूज ने स्थायी राहत के लिए नदियों और नालों की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया। 1500 फूट आपण घेऊन जाऊ आणि ही गावाची शिव आहे। इकडे गोळेगाव नावाचं गाव आहे आणि हे आपण ज्या गावात आता कार्यक्रम करतो गोडेगाव आहे। महाराष्ट्र के घोड़ेगांव में देव नदी कभी पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे सूख गई। अब सुदर्शन न्यूज ने देव नदी को फिर से खोदने का काम शुरू करा दिया, जिससे लोगों को स्थायी रूप से पानी मिल सके। सुदर्शन न्यूज के राहत अभियान में भगवान की कृपा भी हो रही है। जैसे ही सुदर्शन न्यूज ने नदी को फिर से खोदने का काम शुरू कराया, वैसे ही बरसात शुरू हो गई। वैसे सुदर्शन न्यूज संपादक ने इसका कारण भी बताया। श्रीपाद जी ने अभी मुझे गाड़ी में बताया और मुझे पहले से भी कुछ मित्रों ने इनके बताया था कि मई महीने में श्रीपाद जी जहां भी जाते हैं, मई तो ड्राई मंथ होता है, लेकिन श्रीपाद जी जहां जाते हैं वहां बारिश होती है। और इस गांव में श्रीपाद जी कई सालों से बारिश नहीं और आज ही हुई है, तो ये एक संयोग है। और मैं जो दर्शक सुदर्शन के इस खबर को देख रहे, मैं कैमरामैन को दिखाने के लिए चाहूंगा कि जो पोकलैंड चल रहा है और ये जो पूरा गड्ढा आप लोगों को दिख रहा है टीवी पे, ये देव नदी है। कभी इस गांव की और इस परिक्षेत्र में ये पानी का स्रोत थी, लेकिन स्वार्थ से या नासमझी से लोगों से इसका अस्तित्व खत्म हो गया था। लेकिन गांव वालों को लगा और टीम सुदर्शन ने मिलके यहाँ पर श्रमदान और जो टीवी के दर्शकों ने पैसे भेजे हैं उसके आधार पर यहाँ ये काम हो रहा है। और अब ये नदी का पुनर्जीवन हम सुदर्शन रिलीफ फंड के द्वारा यहाँ पर करें। श्रीपाद जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर हम गाड़ी से नहीं आ सकते थे तो आप बाइक पर आए। भारत के प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करे और भारत के प्रधानमंत्री का इसलिए भी अभिनंदन करना चाहिए कि ऐसे मंत्री उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लिए हैं। मैं आपका दोबारा आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे में हम सभी को आगे आना होगा प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि ये एक पुण्य का काम है। ये घोड़ेगांव है जो संभाजी नगर, जिसको औरंगाबाद भी कहते हैं, उस शहर से बिल्कुल ही बगल में है। और वहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ, सुदर्शन राहत कोष की तरफ से हुआ। यहाँ पर भारत सरकार के आयुष विभाग के मंत्री श्रीपाद नाइक मेरे साथ थे। हम एक विशेष दौरा लेकर, विशेष टूर लेकर, विशेष यात्रा लेकर यहाँ पर गए, जिससे कि भारत सरकार को भी ये पता चले कि देश के एक ऐसे चैनल के दर्शकों ने एक मुहिम चलाई है जो कि सूखा राहत क्षेत्रों में एक स्थायी तौर पर भी काम कर रही है। ये घोड़ेगांव, जहाँ पर ये देव नदी का अस्तित्व कभी परिक्षेत्र में पंचक्रोशी में लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत होता था, लेकिन ये 100% गायब हुई थी। इसको कागजों पे हमने पहले ढूंढा, फिर गांव वालों से बैठक की, उसमें उन्होंने एग्री किया कि ठीक है, जो इंक्रोचमेंट है हम हटाएंगे। और फिर वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नदी को खोदने का काम शुरू हुआ। आज पूरी नदी को हमने वहाँ पर खोदा है। इस बारिश से इसका शुरुआत हो गई और पहले ही बारिश में ये भर जाए, ऐसे भगवान को हम प्रार्थना करेंगे। और अगर ये भरता है तो 2 साल तक यहाँ अगर बारिश भी नहीं हुई तो कम से कम पानी की चिंता तो घोड़ेगांव परिक्षेत्र के लोगों की खत्म हो जाएगी। एक छोटे से रूप में विचार करके काम शुरू किया, लेकिन संकल्प अच्छा था तो भगवान ने इसको यहाँ तक पहुँचाया। और भी हम आपको दिखाएंगे कि और जगह पर भी हमने क्या किया। लेकिन इस कार्यक्रम में जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो हम बाइक पर गए। इस वीडियो को भी दिखाने के लिए कई मित्रों ने विशेष आग्रह किया कि आप ज़रूर दिखाइए। यहाँ पर
बारिश हो चुकी थी या रास्ता छोटा था और सरकारी मंत्री जी की गाड़ी वहाँ नहीं जा रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं बाइक चलाता हूँ, आप पीछे बैठिए। तो मंत्री जी पीछे बैठ गए और हम उस स्थान पर पहुँचे बाइक से। गांव वाले भी हमारे साथ थे, एक अलग अनुभव। लेकिन मैं श्रीपाद नाइक जी का विशेष आभार आज के कार्यक्रम से करूंगा। आप भी अगर उनको जानते हैं या उनके नंबर आपके पास है तो आप ज़रूर उनका अभिनंदन करिए, संदेश पहुंचाइए कि अगर मंत्री इस ज़मीन पर उतर कर कुछ करना चाहते हैं तो लोगों में कितना सकारात्मक संदेश जा सकता है। कॉलर के पास चलते हैं, फिर हम आपको अगले भी वीडियो दिखाएंगे। कॉलर को कहेंगे कि अगर आप कोई मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। जय हिंद, बोलिए। बेहतर से हाँ, आपने जो अच्छा काम किया इसके लिए आप कोर्ट को धन्यवाद के पात्र हैं। आपने ऐसा काम किया है कि देश के जो बड़े बड़े ये लोग आए इनके आँख खोल दिए आपने। आपको मैं कितना धन्यवाद दूं ये आपको कह नहीं सकता हूँ, दिल से ही आपको कह रहा हूँ। और मैंने 25,000 भेजा था, अभी 25,000 और आपको भेज रहा हूँ। बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ दीपक मेहरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। सुरेश जी, दीपक जी बोलिए। ये जो आपने इतना बड़ा कार्य किया है, इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आपके साथ जितनी संस्थाएं जुड़ी हैं, मैं सबका आपके थ्रू आभार प्रकट करता हूँ और आपको खूब खूब साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा जो काम किया है सूखाग्रस्त सीता के क्षेत्र के लिए। इसमें मैं एक छोटा सा अगर कहें तो 10-20 सेकंड का अगर दें तो मैं प्रयास करता हूँ कुछ समझाने का। बोलिए बोलिए। एक सज्जन थे जो थोड़ा कहीं भोजन करने बैठे तो उनके पास एक बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं करती उनको बस बोली। जैसे ही वो पहला ग्रास खाने लगे तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती सामने बैठ गई। उन्होंने वो ग्रास उस बिल्ली को डाल दिया, वो बिल्ली ग्रास उठाई और चली गई। फिर दोबारा जब खाने लगे दूसरा ग्रास तो बिल्ली फिर आ गई म्याऊं म्याऊं करती। जैसे ही उसने म्याऊं म्याऊं किया उन्होंने चलो कहा अभी भूखी है, इसको दूसरा ग्रास भी डाल दिया। ऐसा करते करते 5 ग्रास उन्होंने डाल दिए और खुद मुंह में कुछ भी नहीं डाल सकी। जैसे ही वो छठा ग्रास डालने लगे बिल्ली फिर आ गई म्याऊं म्याऊं करती। उन्होंने छठा ग्रास डाला लेकिन उनको अंदर से कुछ जगह कि भाई देखूं ये बिल्ली ऐसा बार बार आती है और कहाँ लेके जाती खाना। जैसे ही वो उनके पीछे उस बिल्ली का पीछा किया तो जाके देखा कि वो बिल्ली एक दूसरी बिल्ली के पास जाके वो खाना उसको खिला रही है और वो बिल्ली अंधी है, ना चल सकती है ना फिर सकती है और उसको वो खाना वो जाके खिला रही है। तो इस तरह की भावना अगर जानवरों में हो सकती है तो हम मनुष्य, ईश्वर ने हमको मनुष्य जन्म दिया है तो इसका हमें भी खूब मानवीय संवेदना से भरा है ईश्वर ने। तो हम भी खुद मिलजुल कर ऐसी घोर संकट की स्थिति में सबका साथ दें, उनको सहयोग दें और इस हिसाब से उनको भी हम अपना आभार प्रकट करें जैसे आपने दिया है। तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने ये इतना बड़ा मुहिम चला के सबका साथ दिया है और सबकी सेवा की। धन्यवाद। धन्यवाद मेहरा जी, आप जैसे लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से मदद किया। मेहरा जी ने भी कई लोगों से फंड इकट्ठा करके इस काम में सहयोग किया, हम उनके भी आभारी हैं। जिन लोगों ने मदद की, जिन्होंने इच्छा भी व्यक्त की और जो इस कार्यक्रम को देख रहे भले मदद भी नहीं कर पाए, हम उनके भी आभारी है क्योंकि इतनी सास बहू के सीरियलों से लेकर तमाम सारी चीज़ें छोड़कर अगर आप एक राहत अभियान को देख रहे हैं तो भी आप पुण्य के पात्र हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ मैं बोलूं? हाँ हाँ, ये जो सुरेश जी का कार्यक्रम चला रहे हैं मैं बेहद प्रभावित हूँ उनसे। कोई भी न्यूज चैनल वाला ऐसा कोई चलाता ही नहीं है और मैं किस कौन से शब्द में उनको धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और क्या हर एक इंसान को अगर वो पत्थर जो इंसान ने मूर्तियां बनाई है उनमें उनको भगवान नजर आता है और उनको भोग भी लगाते हैं। जब वो पत्थर की मूर्तियां ना वो खा सकती हैं ना वो बोल सकती हैं और जीते जागते मूर्तियां जो भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाई हैं उनको तो क्या है पत्थर की मूर्ति वो खीर खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, सब कुछ कराते हैं। और जो भगवान ने खुद मूर्तियां बनाई है ना उनको पानी पिलाते हैं ना उनको खाना खिलाते हैं, जबको उनके सामने में वो पानी भी पी लेंगे और खाना भी खा लेंगे और कितनी दुआएं देंगे ये इसकी तो कोई क्या है कि सोच सकता है इंसान कितनी दुआएं देंगे। तो हर इंसान को क्या है, मेरे को क्या है कि हर प्राणी के अंदर अगर वो ये सोचते हैं कि उसके अंदर भगवान बैठा रहा है और जो मैं खिला रहा। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बोला हूँ। आप कोई सहयोग करना चाहेंगे इस अभियान में? बिल्कुल देखते हैं।
धन्यवाद। आप बड़ी अच्छी बात इस कॉलर ने कही है कि हम भगवानों को पूजते हैं और पूजना भी चाहिए, वो हमारी मूर्ति पूजा के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। लेकिन उसने बनाए हुए इंसान को, मूर्ति को भूखा रखकर नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि आपके आसपास अगर भूखे हैं तो आप खुद नहीं खा सकते, भगवान को भूख तो लगाना दूर की बात है। और इसलिए हम इंसान भगवान ने बनाए हुए हैं। हमारे ही दूसरे भाई कहीं पर अगर भूखे हैं तो भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है। धर्म की रक्षा की केवल बातें नहीं, प्रत्यक्ष कर्म करने के लिए सुदर्शन ने आपके सामने ये मौका लाया है। हम आशा करते हैं कि आप इसमें ज़रूर सहयोगी साबित होंगे। हम आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है नासिक ज़िले में सिन्नर तहसील है, जो कि सूखा तहसील है। और इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में हम गए। वहाँ के स्थानीय कई सरपंच, जिनको उत्तर भारत में प्रधान भी कहते हैं, हमारे साथ वहाँ पर आए। एक बड़ा डैम है जो 72 की अकाल के दौरान पड़ा, जिसको खोदा गया था, लेकिन पिछले इतने सालों में उसमें जो मट्टी भरी हुई है, जो कि 80% मट्टी और 20% ही पानी की जगह उसमें रही है। ऐसे में वहाँ पर भी अगर हम मट्टी को निकालें तो 64 गाँव को पानी का फ़ायदा हो सकता था। संयोग की बात यह है कि इस नदी का भी नाम देव नदी है। हमने दोनों जगह पर जो महाराष्ट्र में नदी पुनर्भरण का काम किया, संयोग से उसका नाम देव नदी है। ये देव नदी में बने हुए डैम में जो मट्टी है, कीचड़ है, उसको निकालने का शुभारंभ मैंने खुद जाकर वहाँ पर किया। वहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय कई सरपंच, स्थानीय कई लोग हमारे साथ वहाँ पर रहे और उन सब लोगों ने मिलकर इस अभियान को श्रमदान से जोड़ा है। हम जहाँ पर भी काम करें, हम कहते हैं कि हम वहाँ पर दिल्ली से आई हुई मदद आपको देंगे, लेकिन आपने श्रमदान करना है। कुछ धनदान हमारे दर्शकों ने किया है, जो कि आपने घर में बैठकर श्रमदान नहीं कर सकते, इसलिए धनदान उन्होंने किया है। आप श्रमदान करिए। और शाम महाराज वहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। हमारे सचिन राउत वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, संजय चौहान की जी से लेके तमाम बड़ी टीम। या हेडक्वार्टर में भी गरिमा और प्रमोद पांडे जी से लेके सुदर्शन की बड़ी टीम इस काम में जुड़ी है। मैं इन कार्यकर्ताओं के नाम इसलिए भी लेना चाहता हूं कि आज बाकी लोग जब बाकी काम कर रहे तो सूखे जैसे विषय में बड़ी रुचि लेकर और अपनेपन से काम करने वालों का भी विशेष उल्लेख होना चाहिए। मैं दर्शकों को फिर कहूँगा, यदि आप किसी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर नीचे चल रहा है वहाँ पर आप एक मिस कॉल भी देंगे तो आपको कॉल आएगा, आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? आलोक कुमार, हैदराबाद से। हम्म। इस समस्या पर आप पहले से ही कई एपिसोड दिखाते आ रहे हैं, बल्कि सुदर्शन न्यूज पे तो इसके बारे में समस्या के दस्तक देते ही इसके बारे में दिखाया था और भारत की जनता से भी अनुरोध किया था कि इससे जुड़े। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस समस्या के कई सारे कारण रहे होंगे और निदान भी कई तरह के होंगे, पर जब कोई चैनल किसी बड़ी समस्या के निदान की दिशा में आता है, वो भी निस्वार्थ भाव से, तो उस समस्या का समाधान भी शीघ्र निकल आता है। सुदर्शन व सुदर्शन टीम इसका उदाहरण है। आपने तो नदी को ही पुनर्जीवित कर दिया। इस समस्या पर कई धर्मनिरपेक्ष चैनलों ने भी दिखाया, पर सुदर्शन न्यूज व अन्य चैनलों में मुझे बहुत बड़ा अंतर दिखा। जहां कथित धर्मनिरपेक्ष चैनलों का उद्देश्य इस समस्या को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर टीआरपी बटोरने की ललक थी, वहीं दूसरी ओर सुदर्शन निस्वार्थ भाव से तन मन धन के साथ लोगों को इस समस्या से जोड़ते हुए इसके समाधान के लिए 24 घंटे कार्य कर रहा था। मुझे प्रसन्नता है कि मैं भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका भाग बना। एक धार्मिक कार्य जो मुझे समझ में आता है कि अगर शनिदेव महाराज की पूजा महिलाएं करेंगी तो इसका कोप तो भोगना ही होगा, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं द्वारा शनिदेव की पूजा वर्जित है और क्यों वर्जित है इसका कारण बताया गया है। पर हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं को तोड़ना तो गर्व की बात माना जाता है। उत्तराखंड की आपदा में भी धार्मिक मान्यताओं से छेड़छाड़ की गई थी और परिणाम हम सबने देखा था। पुनः सुदर्शन व सुदर्शन टीम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आपने मदद की, इसके लिए हम आभारी हैं। और ऐसे बहुत बड़े संख्या में दर्शक हैं जिन्होंने इस कैंपेन में हमारा सहयोग किया है। हालांकि हम इस राशि को बड़ी लंबी चौड़ी लेकर जाना चाहते थे, जो नहीं हो पाया, जो भी कारण रहा हो, लेकिन मैं अभी भी जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या रिपीट टेलीकास्ट को देखेंगे,
या इसको YouTube पर देखेंगे या किसी के द्वारा अगर आपको जानकारी मिलती है तो हम कहते हैं कि आप हमारे थ्रू ही करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे द्वारा ही इस काम को करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप खुद कर सकते हैं, जो भी इस प्रकार का काम कर रहा है उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन अन्य कोई माध्यम आपके पास नहीं है तो सुदर्शन भी इसको कर रहा है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। हम सबको परिणाम देखना है, माध्यम नहीं देखना है, साधन नहीं देखना है, साध्य देखना है, लेकिन हमारे साधन के द्वारा हमने आपसे आए हुए फंड से क्या किया यह हम आपको आज दिखा रहे हैं। कई लोग मदद करने के लिए भी कॉल कर रहे हैं, कई लोग मदद कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते। जैसे भी आप चाहते हैं, आपकी हम तो चाहते हैं कि नाम बताए क्योंकि अन्य लोगों को भी पता चले, प्रेरणा मिले। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। पानी की समस्या से निपटने के लिए जल और पानी की समस्या निपटने के लिए पेड़ आवश्यक हैं। अगर पेड़ लगाए जाते हैं तो पानी की समस्या से निपट सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए सर मैंने 5,000 रुपये दिया था। ये हमारे गुरुकुल है, उसकी 5 बच्चों 4 रुपये और भेजता हूँ। जी सर। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने मदद की और आगे भी आप करें, यह अपेक्षा हम करते रहेंगे। हम साथ साथ में ये भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि सूखे की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। हमने पहले शो में आह्वान किया था कि आप अपने गैलरी में, आंगन में, जहाँ पर भी पानी का पॉट रख सकते हैं, पानी का बर्तन रख सकते हैं, वो रखें, जिससे कि चिड़िया को, छोटे पंछियों को ये पानी मिल सके। साथ में हमने कहा था कि पानी की टंकी लगाएं। अब पानी की टंकियाँ तो हमने बहुत लगाई, अब शायद एक आध महीने में इसकी आवश्यकता कम हो जाएगी। हम नहीं चाहेंगे कि अगले साल इसकी ज़रूरत पड़े, इसलिए इस बार हम अब जोर दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से ज़मीनी स्तर पर काम करने की। इसमें भी आप सहयोग करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं साउलोदा पुरोहितान सीकर राजस्थान से बोल रहा हूँ, गिरधारी ढाका। बोलिए ढाका जी। भाई साहब, आपके इस शो से मैं पहले बहुत जुड़ा हुआ था, पिछले 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बीच में आपके कॉल नहीं लगते थे, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान था। मैं आपकी सेवा को देख करके बहुत खुश हूँ और पूरी सुदर्शन टीम को, साथ में सुदर्शन टीम को सहयोग करने वाले सभी बंधुओं को, अपनी मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा। आपके हर एक काम से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार के भगवत काम को आगे और बढ़ाएं। उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं वो आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। भाई साहब, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि गौ के नाम से, गरीबों को सहायता देने के नाम से, अकाल पीड़ितों को सहायता नाम से बहुत लोगों ने कमाई का धंधा खोल रखा है और बहुत लोगों को गुमराह बना करके लूटा है। मैं चाहूँगा कि कोई एक विश्वसनीय कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो हम जो दान करते हैं, जो सहयोग करते हैं, उसको उस व्यक्ति तक या उस जीव तक पहुँचाए। तो मैं आपसे खुद सुदर्शन राहत कोष की स्थापना की है और आपदा में हम इसको विशेष तौर पर काम करवाते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी आपदा है और इसलिए सुदर्शन राहत कोष से इस काम को हम करें। और निवेदन करना चाहूँगा, 2 साल पहले मैंने सुदर्शन न्यूज को 21 लाख रुपए का चेक भिजवाया था। हेलो, हाँ, वो चेक भिजवाया था, वो मेरे पास वापस आ गया और उसके बदौलत में बहुत लूट गया। यदि आपको अलग से समय मिले तो मुझे आप कॉल करना, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा और आपको और सहायता देना चाहूँगा। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं ये पहली बार हम तक पहुंची है और मैं इसकी ज़रूर जांच करूंगा और कार्यक्रम के बाद आप कॉल करें, हम आपसे बात करना चाहेंगे। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, कई प्रतिक्रियाओं को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सूखे से लड़ाई जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए, लगातार हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, सूखे से लड़ाई। हम देश के दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हैं, हम धर्म के दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हैं, हम इस
संस्कृति के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमको अब प्रकृति के इस प्रकोप के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें भी अपने ही मर रहे हैं और कोई पराया आकर बचाएगा नहीं। और इसलिए ये धर्म कार्य करने का, पुण्य काम करने का, अपनों को मानवता का परिचय देने का सबसे बड़ा अभियान हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये किसी कुंभ के स्नान से कम नहीं है, ये किसी ईश्वर की पूजा से कम नहीं है। और इसलिए भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सुरेश जी, नमस्ते। मैं शिरडी से सतीश गंगवाल बोल रहा हूँ। हाँ सतीश जी बोलिए। आप सुदर्शन और आपकी पूरी टीम का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप जो सामाजिक काम कर रहे हैं बहुत अच्छा और आनंद लग रहा है। थोड़ा दुख भी हो रहा है कि देश के करोड़ों लोग जो आईपीएल देख रहे हैं, सुदर्शन देखने की वजह आईपीएल देख रहे हैं, उसका दुख हो रहा है। दूसरी मेरी संस्था साई आर्यन पथ संस्था, वो भी सामाजिक काम करते रहते हैं। उसकी ओर से आपके टीम के लिए 11,000 रुपया मैं आरटीजीएस कर दूंगा सोमवार को। बिल्कुल बिल्कुल। आप महाराष्ट्र है, आपके आसपास में भी बहुत सूखे की स्थिति है, उस पर क्या कहेंगे? कि आपको भारत सरकार की तरफ से मदद मिले, कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, उनकी जो भी मदद उनकी तरफ से आपको मिले। कुछ राशि भी अगर महाराष्ट्र सरकार आपको दे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। वो ग्राउंड लेवल तक आपकी मदद जाएगी, ये मेरे को आशा है। जय साईनाथ, जय साई राम। सतीश जी आप लाइन पे रहे, आप लाइन पे हैं? हाँ लाइन पे। आपके आसपास भी बहुत सूखे की स्थिति है, मतलब शिरडी तो फिर भी पश्चिम महाराष्ट्र में आता है, फिर भी वहां पर भी बहुत स्थिति है, कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? यहाँ तो सूखा तो है, वैसा ज्यादा उसकी तीव्रता जितनी मराठवाड़ा लातूर में है उतनी यहाँ नहीं है। नासिक में, इगतपुरी में जो बारिश अच्छी होती है, वहाँ के डैम में पानी है। यहाँ निरवंड धरण है, भंडारदरा है, उसमें पानी है, उसकी वजह से यहाँ सूखे की तीव्रता कम है। हाँ, पानी यहाँ वहाँ जो डैम है, आप अगर स्क्रीन में विजुअल देख रहे होंगे तो ये सिन्नर तहसील का डैम है, ये कोनाम्बा डैम है। यहाँ पर 80% कीचड़ बन गया है, 20% केवल इसकी पानी की क्षमता रही है। हम यहाँ पर जो डंपर आप देख रहे हैं या जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, जो मट्टी उठाने की मशीन देख रहे हैं, हमने वहाँ पर जो दर्शकों ने पैसे भेजे उससे द्वारा लगाए हुए हैं। और एक डंपर अगर भर के जाता है तो 10,000 लीटर पानी वहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है। वहाँ पर हमने कई ऐसे पोकलैंड मशीन लगाए हैं और दिन रात वहाँ पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। आपके आसपास पे भी अगर ऐसे कोई सूखे क्षेत्र है, गांव है, वहाँ पर डैम में श्रमदान या इस प्रकार से कोई काम होना है तो आप भी हमको ज़रूर बताएं। यहाँ जो है स्थिति, यहाँ से राधाकृष्ण विखे पाटिल जो है एमएलए, उन्होंने पूरा राहता और ये परिसर में ये जल क्रांति के नाम पे अभी ये खुदाई चालू की है। मैंने ये तो बारिश आने के समय पे राजनीतिक खुदाइयाँ बहुत होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर किसी काम की जरूरत है तो हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आर्यन पथ संस्था के चेयरमैन शिरडी से हैं सतीश गंगवाल हमारे साथ थे और उन्होंने भी अपनी तरफ से इस प्रकार की बात कही है। मैं देश के तमाम राजनेताओं को कहूँगा कि केवल जब खबरें बनती है और ऐसे प्रकार की राहत की या डैम की या इस प्रकार की खबरों को न्यूज़ पेपर में स्पेस मिलती है तभी काम करे, ऐसा नहीं। जैसे सुदर्शन ने मार्च महीने में ही इस अभियान को हाथ में ले लिया था और पहला बिंदास हमने मार्च महीने में किया था और मार्च से काम शुरू किया, इसका परिणाम अब दिख रहा है। हमने कई डैम में ऑलरेडी मट्टी हटा दी है, छोटे छोटे जो चेक डैम होते हैं उसमें भी बड़ा काम हुआ है, कई नदियों का पुनर्जीवन हुआ है, नालों का हुआ है। अब जब बारिश आने वाली है तब आप करेंगे तो शायद उसका उतना फायदा नहीं होगा। इस काम को खबरों के लिए नहीं बल्कि खबरदार होने के लिए करें, ये देश के राजनेताओं को मैं आह्वान करता हूँ। हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं। महाराष्ट्र में दो अभिनेता है, दोनों का नाम सब जानते हैं, एक नाना पाटेकर, एक मकरंद अनासपुरे हैं। ये किसानों की आत्महत्या पीड़ित परिवारों में मदद करते हैं, साथ साथ में किसानों से जुड़े मामले में मदद करते हैं, सूखे में भी काम कर रहे हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। उनके संदर्भ में एक कविता एक टीवी शो में हुई है, उसको आज मैं नेट पर ढूंढ रहा था कि मैं आपको कोई कविता किसी की सुनाऊं, बताऊं, दिखाऊं जो कि भावना आप तक पहुंचे। दुर्भाग्य ये है कि YouTube पर मुझे एक भी सूखे की हिंदी कविता नहीं मिली जो कि मैं आज आपको बिंदास से दिखाऊं। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको सुनते ही मेरे आंखों में पहले ही आंसू आ गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि YouTube पर इसके 100 भी व्यूअर नहीं हैं, जिसके कि लाखों करोड़ों होने चाहिए थे। एक दिल को हाथ लगाने वाली, झकझोर देने वाली
ये कविता खास आपके लिए। देखिए। हाँ, वही बारिश जो आसमान से आती थी, बूंदों में गाती थी, पहाड़ों से फिसलती थी, नदियों में चलती थी, नहरों में मचलती थी। बारिश आजकल कहीं खो गई है या फिर थक कर सो गई है। शायद ऐसा भी हो सकता है, बिना आंसू बादल रो सकता है। हमने भी कितने पेड़ तोड़ दिए, संसद की कुर्सियों में जोड़ दिए। हमने भी कितने पेड़ तोड़ दिए, संसद की कुर्सियों में जोड़ दिए। हमने कुएं बुझा दिए, नदियां सुखा दी। विकास की ताकत से कुदरत झुका दी। शुक्र है अब बच्चे शर्म से नहीं मरेंगे। शुक्र है बच्चे अब शर्म से नहीं मरेंगे। चुल्लू भर पानी के लिए जरूर दुआ करेंगे। हम शेख चिल्ली नहीं, हम कहां शाख पर बैठे हैं। हम शेख चिल्ली नहीं, हम कहां शाख पर बैठे हैं। हम सब अपने शहरों में गांव की राख पर बैठे हैं। शहर में आज भी पानी कम नहीं, शहर में आज भी पानी कम नहीं, मगर पता नहीं क्यों हमारी आंखें नम नहीं। जवान देश की मिट्टी के लिए, किसान खेत की मिट्टी के लिए परेशान है, जाग रहा है। पता नहीं शहरों की भीड़ में कौन किसके लिए जाग रहा है, किसके लिए भाग रहा है। किसान की समस्या खत्म नहीं होती। पैकेज तो हर साल 80 है। किसान की समस्या खत्म नहीं होती। पैकेज तो हर साल 80 है। एक भी काम नहीं आता, छुटकारे के लिए बस एक रस्सी है। परेशान दोनों हैं हम, सास बहू के रिश्तों में और किसान लोन की किस्तों में। बैंक, बीमा, पेस्टिसाइड, दहेज, मंत्रालय, किसान कहां कहां भटक सकता है। इंसानों से अच्छा आज सूखा पेड़ है, कम से कम उससे लटक तो सकता है। लेकिन कब तक हाथों पर हाथ धरे बारिश का इंतजार करें। मेंढक की शादी में दिल बहलाए, नंदी बैल की हाँ में हाँ मिलाए। कब तक? सुना था राजस्थान में एक जोहड़ वाला बाबा है, सहरा से पानी लेकर आया है। राजेंद्र सिंह नाम है, दुनिया में छाया है। हमारे बीच भी कोई होगा ना बारिश वाला बाबा। फिल्मों में बहुत देखे हैं। हाँ, वो आ गया है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश वाला। वो फिल्मी नहीं है, हमने कहा उसे ठीक से जाना है। कोई भगवान नहीं या बाबा नहीं, बस हमारा नाना है। अब हम जान नहीं देंगे, अब हम जान नहीं देंगे, जान लगा देंगे बारिश को बुलाने के काम में, हमारे अपने नाम में। उम्मीद है गांव को देख आपकी भीगी आंखें सरकार ही नहीं भगवान को भी जगा देगी। अगले साल सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश हम सबको भिगा देगी, हम सबको भिगा देगी। बहुत ही भावनिक ये वीडियो है और ऐसे सारे मैं देश के तमाम कवियों को आह्वान करूंगा कि जब तक हम इस सूखे से, इस समस्या से अपने आप को
दूर न कर पाए, छुटकारा न पाए। क्यों नहीं हम सार्वजनिक मंचों पर जहाँ पर कविता पाठ करते वहाँ पर भी सूखे के लिए लोगों को जगाए। वैसे मैं एक जानकारी पढ़ रहा था, तो हमने उस जानकारी में पढ़ा कि नारद मुनि धर्मराजा से बात कर रहे हैं और उनको पूछ रहे हैं कि जो कोई विक्रमादित्य हो सकता है, जो सर्वोच्च राजा के पद पर बैठ सकता है, जो हम आसान भाषा में कहें तो राजाओं का भी राजा हो सकता है, उसके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। तो उसकी 100 सवालों में एक सवाल सूखे से जुड़ा है और वो सवाल ये है कि आपके यहाँ पर धर्मराजा को, युधिष्ठिर को पूछ रहे हैं कि क्या आपके यहाँ बारिश नहीं होती या क्या आपके यहाँ का किसान केवल बारिश पर निर्भर है। तो नारद मुनि को युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि नहीं, हमने बहुत तालाब खोद के रखे हैं, हमने अपने यहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है और अगर लगातार 3 से 5 साल तक भी बारिश नहीं हुई तो भी हमारे यहाँ के किसान को खेती और पीने के लिए पानी कम नहीं पड़ेगा। 5000 साल पहले का ये संवाद है जो इस हिंदुस्तान में 2 महापुरुषों के बीच बोला गया, जो आज हमको दोबारा याद करना पड़ रहा है क्योंकि हमने अपने यहाँ के तालाब डुबो दिए, बंद कर दिए। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर है। महालक्ष्मी मंदिर में मंदिर की देवी की पूजा के लिए जो लोग जाते, उस देवी का स्नान जिस तालाब में किया जाता था, वह उस तालाब को बंद करके मट्टी डाल के वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी को शुरू किया है। पुणे शहर में हर घर में बावड़ी होती थी, जहाँ उत्तर भारत में बावड़ी बोलते हैं, कई जगह पर महाराष्ट्र में शिवड़ी बोलते हैं, या छोटी हम जिसको पानी की कैपेसिटी की ये व्यवस्था हर घर में थी, उसको बंद करके वहाँ पर हमने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े किए। आज हम पानी के लिए दूसरे पर निर्भर है और दूषित पानी पीना पड़ रहा है। पानी के शुद्धिकरण पर करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर ये क्यों हुआ? क्योंकि जो विदेशी आक्रांताएं आए, क्या आप जानते हैं कि भारत में जो राम राज्य की कल्पना की गई है, इतना अच्छी व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि नैसर्गिक साधन संपत्ति का पूरा उपयोग किया जाता था। लेकिन जब मुगल आए, यमन आए, पुर्तगीज आए, तमाम जो आक्रांताएं आए, उन्होंने इस देश को गुलाम बना कर रखने के लिए उसकी आत्मनिर्भरता पर हमला किया और ऐसे जो डैम थे उनको तोड़ा गया। क्योंकि अगर डैम तोड़ देंगे तो वहाँ का जो किसान है वो पलायन करेगा, क्योंकि उसके बगैर अगर वो काम ही नहीं कर सकता। उनको सुखाया गया, उनमें जानबूझकर गौ मांस डाला जाता था। राजस्थान की कई कथाएं आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर लोग पानी नहीं पीते थे और वहाँ से पलायन होता था, कुछ लोग मर भी जाते थे लेकिन पानी नहीं पीते थे। हमारे यहाँ पर इस देश को गुलाम बना कर रखने वाले लोगों ने इन डैम को, छोटे छोटे तालाबों को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से रोक दिया, बुझो दिया, ख़त्म किया। और आज भी कई ऐसे आंदोलन चलते हैं, मेधा पाटकर जैसे, जिनके पीछे विदेशी शक्तियाँ होने का आरोप लगता है, जो हिंदुस्तान में डैम नहीं बनने देते। कई सालों से काम चल रहे, 50-50 साल से डैम के काम चल रहे, लेकिन उनको पूरे नहीं होने दिया जा रहा है। कई कोर्ट में तो कई जमीन पर झूठ मूठ के आंदोलन आज भी हिंदुस्तान को सुखाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन ये सब रोकने के लिए तो अन्य शक्तियों का हम उपयोग करेंगे ही, लेकिन ज़मीन पर काम करने के लिए सुदर्शन राहत के इस अभियान में आप जुड़ जाएंगे। स्क्रीन पर नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। हम अगली कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ क्या नमस्कार जी। हाँ सुरेश जी नमस्कार, बोलिए। सर गजेंद्र सिंह बोल रहा था। मैं तो समझता था काफी, जो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मैं जितना आपका धन्यवाद करूं सुदर्शन न्यूज का या सुदर्शन टीम का, उतना कम है। और इतना प्रभावित आपके चैनल से हुआ हूं, मैं 2-3 महीने से इससे जुड़ा हूं। बहुत ही अच्छा, क्या बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो समझता था कि अब तक तो काफी पैसा आपके पास इतना आ गया होगा कि उससे जो है ना जितना भी पूर्ति हो जाए उसमें से भी बच जाएगा। और हमारे देश में दानदाताओं की मैं समझता हूँ कमी नहीं थी। अभिनेता नेता कितने एक से एक हैं जो अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करते हैं। अपने जितने साधु संत हैं जो कुछ जेलों में आसाराम जैसे हैं, जेलों में है, तो क्या ऐसे उसमें धार्मिक काम में नहीं लगा सकते? क्या हमारे देश में इंसानियत खत्म हो गई? ऐसा काम करके मैं तो आपके उससे इतना प्रभावित हूँ जितना आपने बताया, जैसे चिड़ियों को दाना, पक्षियों को खिलाना। मैं पिछले 17 साल से सर बिल्कुल, आप क्या करना चाहेंगे इस अभियान में? आप कैसा योगदान देना चाहेंगे? सर मैंने दिया है,
मैं और भी देने की कोशिश करूंगा। मैंने 21,000 रुपया पहले दिया है। आप क्या करते हैं सर? मैंने जी, आप क्या करते हैं? मैं तो एक छोटा स्टोर चलाता हूँ, गजेंद्र स्टोर के नाम से, दिल्ली में ही, बिजवासन दिल्ली में। अच्छा अच्छा अच्छा। डेली नीड्स आइटम जो होते हैं सर, तो मैं तो कहता हूँ इंसानियत हमारे देश में खत्म हो गई है क्या? क्या खत्म हो गई है? जो आप जैसा चैनल, मैं तो कहता हूँ अगर और न्यूज चैनल वाले अगर आप जैसा ही करें, इतना कोशिश करें मदद की, तो क्या नेता और अभिनेताओं की हमारे उसमें, जैसे नाना पाटेकर कैसा आपने एक दो का नाम लिया, क्या और अभिनेताओं की कमी है या नेताओं की कमी है? कुछ नेता तो पाकिस्तान में सूखे के लिए पैसे और शो करते दुनिया भर में जाके। शाहरुख खान जैसे, शाहरुख ने दुनिया के कई देशों में जाके पाकिस्तान में जो भूकंप हुआ था, सूखा पड़ा था, उसके लिए राहत का काम किया। लेकिन वही मुंबई में रहने वाला शाहरुख महाराष्ट्र के सूखे के लिए अपने घर के बाहर नहीं निकला। सही में 3-4 करोड़ खर्च हो जाता है, ठीक है, वो क्यों नहीं वहाँ सूखे राहत के लिए खर्च करें पार्टी वाले जो पर्सनल यूज में करते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ धन्यवाद, बड़ी बात आपने अच्छी कही है। आपको एक और खबर आपने पढ़ी होगी, आज जानी होगी कि तमिलनाडु में करीब 300-350 करोड़ रुपए, 500 करोड़ तक की वो रकम जा सकती, 3 ट्रकों में भर के जा रहे थे चुनाव में बांटने के लिए। चुनाव में वोट मिलता है इसलिए नेता पैसा बांट रहा है। उसको, उसके गिरबान को पकड़कर पूछिए कि यहाँ पर आदमी पानी के बगैर मर रहा है, वहां पर वो पैसा क्यों नहीं भेज रहा है? ट्रकों में पैसे भरकर 500-500 करोड़ रुपए चुनाव में बांटे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद पैसों को भी नेता ढीला नहीं करता है। आखिर क्यों? ये सवाल पूछना चाहिए। हम आपको राहत अभियान के और एक पैकेज से दिखाते हैं। सूखे की मार झेलता महाराष्ट्र का मराठवाड़ा। पानी के लिए घर घर के लिए तरस रही है। टैंकर के ऊपर जो मारामारी हो रही है, जो कुछ बातें पैदा हो रही है, जो चीज नहीं होना चाहिए। इन दिनों हर अखबार की कवर स्टोरी और हर न्यूज चैनल का प्राइम टाइम महाराष्ट्र के दर्द को तस्वीरों और शब्दों में बयां कर रहा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने न सिर्फ मराठवाड़ा के दर्द को ग्राउंड जीरो से बयां किया, बल्कि समझा भी। जो हालात आज लातूर के अंदर हैं, इसका जिम्मेदार किसको आप लोग मानते हैं कि घरों से निकल के 4-4 घंटे लाइन लगाना पड़ रहा है पानी के लिए? पानी के वजह से जानवरों को चारा नहीं मिल रहा, इसलिए जानवर भी कसाई खाने में बेचे जा रहे हैं। और जो ये पूरा एक लंबा लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर दूर दूर तक मैं दिखाऊं आपको, महिलाएं हैं घरों से निकली। कितने देर से आप लाइन में यहाँ पे खड़े हो पानी के लिए? रात के 2 बजे से। परेशानी कितनी आप लोगों को, और एक महिला होने के नाते, क्योंकि आज पानी से हर चीजें संभव होती हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। हर पल हर वक्त सुदर्शन न्यूज सूखाग्रस्त मराठवाड़ा इलाके में आते लातूर के साथ खड़ा नजर आया। लातूर के लोगों की प्यास और बूंद बूंद पानी को तरसते हालातों को कैमरे में कैद किया और उनकी तकलीफों को आप तक पहुंचाया। और इसी श्रेणी में अब सुदर्शन न्यूज मिशन पानी के जरिए लातूर की तकलीफों को बांटने का काम कर रहा है। ये टंकी देने के बाद गांव को परेशानी से थोड़ा सी राहत मिलेगी। लगने से हमारे राहत मिली है। बहुत ही अच्छी पहल है। सबसे पहले आपका पूरे गांव की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं। सुदर्शन न्यूज ने लातूर के हर गांव में टंकियां लगाकर पानी पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया है, इससे लातूर के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी अभियान के साथ सुदर्शन न्यूज राहत कोष की तरफ से लातूर के लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है। ये गांव में बहुत सारा परेशानी थी। यहाँ पे पानी लेने के लिए लोगों को कुछ भी ये नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे टांकी लगाना जरूरी है। इसलिए सुदर्शन न्यूज के तरफ से हम यहाँ पे टांकी लगाए और बहुत सारे गांव में हमारा ये अभियान चलने वाला है। जहाँ जहाँ परेशानी है वो लोगों ने हमसे संपर्क करना और हम वहाँ वो टांकी लगाने का काम कर रहे हैं और चारा बांटने का भी काम हमको शुरू करना है। ये भी हम सुदर्शन की तरफ से चालू कर रहे हैं। जगह जगह पानी की टंकियां लगाई गई हैं। लातूर के वासन गांव से मिशन पानी की शुरुआत की गई है और इस पूरे इलाके में करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर दूर तक पानी की टंकियां सुदर्शन न्यूज राहत कोष की तरफ से लगवाई गई हैं।
जो सुदर्शन न्यूज चैनल ने ये शुरुआत की है पानी की टंकी बांटने की, ये बहुत पानी का जो टंचाई है उस पर मात करने वाला बहुत अच्छा है। इसीलिए इसका पानी वेस्टेज नहीं होगा, डायरेक्ट पानी बोर से निकलेगा और डायरेक्ट टाँकी में जाएगा और वहाँ से लोगों को घड़े से एक एक घड़ा बोले तो मिलेगा और इसका ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। तुम्हारी तरफ से टाँकी है, इसको बहुत अच्छा हुआ। ये क्या है 2-3 साल से पानी नहीं, कुछ नहीं, पानी की बहुत रोज टंकर आधे घरन भी करे तो हमारे को लगे तो एक दिन पानी देते नहीं देते, फिर परोड़ ना गए बोल के फिर गाँव में पानी का साकरे से लाते। हमारे गाँव में तो पानी नहीं है, कितने किलोमीटर दूर से पानी? 7 किलोमीटर से पानी लाते, वो भी एक दिन देता एक दिन नहीं देता। पानी से नहीं, 2-3 खेड़े में से भी हमारे गाँव को पानी नहीं। इस गांव की अगर बात करें जहां टंकी लगाया गया है, सुदर्शन के इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? सुदर्शन की ये पहल ये इस भारत में पहली पहल है कि ग्रामीण भागों में गांव-गांव में टंकी भेज रहे हैं, जहां पे पानी की बहुत समस्या से जूझ रहा है गांव-गांव, और ये टंकी देने के बाद गांव को परेशानी से थोड़ा सी राहत मिलेगी और बहुत ही बढ़िया पहल सुदर्शन न्यूज की तरफ से हुई है। सुदर्शन न्यूज ने लातूर की प्यास को बुझाने का अब जिम्मा उठाया है। सुदर्शन न्यूज के मिशन पानी की मुहिम से जिन जिन लोगों ने खुद को जोड़ा, सुदर्शन न्यूज उनका धन्यवाद करता है। बीते 3-4 साल से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में बारिश औसत से बहुत कम हो रही है। इस क्षेत्र में सालाना 50% कम बारिश हो रही है। ऐसे में पेड़ों के सिर्फ तने बाकी रह गए हैं, कुएं खाली हो गए हैं, नदियां सिर्फ नाम मात्र के लिए बची हैं। लातूर शहर के 5 लाख लोगों का मुख्य जीवन स्रोत मंजारा बांध फरवरी से ही सूखा पड़ा है। इसी वजह से 7 लाख आबादी वाला लातूर जल संकट से गुजर रहा है। लातूर के हालातों को आप तक पहुंचाने के पीछे सुदर्शन न्यूज का लक्ष्य ये है कि वो आपको समझा सके कि आने वाले वक्त में जल संकट सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर सकता है। ऐसे में ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पानी का संरक्षण किया जाए और उसके दुरुपयोग को रोका जाए, और जिससे आने वाले वक्त में देश के किसी भी इलाके को लातूर बनने से बचाया जा सके। तो ये अभियान अभी भी चल रहा है, आगे भी चलाए गए। हम अब इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर अगले साल फिर सूखे से टक्कर देनी है, लड़ाई लड़नी है। हम लड़ाई इसलिए शब्द आपके सामने, सूखे से लड़ाई, ये हैशटैग हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बिंदास के दर्शक लड़ना जानते हैं, दुश्मनों से, देश के, धर्म के, संस्कृति के दुश्मनों से। तो हम क्यों नहीं अपनों के लिए हम इस सूखे से भी लड़े। इस लड़ाई में आप सहयोग कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं छोटा सा एक आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे 1100 रुपए वाले, 2100 रुपए वाले जो मदद करने वाले लोग हैं छोटे स्तर के, वो मदद करने में आगे नहीं आना चाहते। और बिंदास एक बात भी कहना चाहता हूँ कि हम दूसरे की क्यों उम्मीद करने में लगे हुए हैं। ये 1100-2100 वाले को सबको आगे आना चाहिए। और मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम 10-20 लोग हैं जो छोटा छोटा काम करते रहते हैं। हम भी सोमवार में जो है, जो भी ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे, और सभी लोगों को, छोटे बड़े सभी लोगों को साथ आना चाहिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सचिन चौधरी मोदी नगर से बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद सचिन जी। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि आपके जेब के आकार के अनुसार आप कितना बड़ा काम करते हैं इस पर निर्भर है। कई लोग तो करोड़पति है, करोड़ों की, लाखों की गाड़ियां लेकर घूमते हैं, 50-50, 100-100, 10-10 करोड़ की कोठियों में रहते हैं, लेकिन 1000 रुपये देने की अगर उनकी नीयत नहीं है तो इस दुनिया के सबसे बड़े, सबसे छोटे वो गरीब है। और हमारे यहाँ पर ऐसे भी दर्शक हैं। एक दर्शक तो ऐसा है मुंबई में जो केवल चटनी बेचता है, वड़ा पाव के साथ चटनी। वो पूरा वड़ा पाव का भी व्यवसाय नहीं कर सकता, इतनी उसकी आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति नहीं है, लेकिन उसने भी सुखा राहत में मदद भेजी है। हमारे लिए इस देश के टाटा, बिरला, अंबानी से बड़ा वो अमीर है, क्योंकि कम होते हुए ज़्यादा देने की जिसकी इच्छा है, उससे बड़ा कौन हो सकता है। और इसलिए कम देने वाले भी, उसको मैं कम नहीं कहूँगा, मैं चाहूँगा कि वो भी आगे आए। हम बूंद बूंद से इस सागर को भरेंगे, और इस सागर को भरकर इस सूखे की लड़ाई में हम सूखे को पराजित करेंगे। फिर कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई माँ बहन हमारी पानी के लिए 15 किलोमीटर पैदल नहीं चलनी पड़ेगी।
किसी बच्चे को स्कूल छोड़कर टैंकर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। सबके लिए पानी, ये जो अधिकार नेचर ने दिया है उसको हम पहुंचाएंगे। भूखे को अन्न, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी का यह अभियान जारी रहेगा। अब जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।